मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। हम्म। जो सबसे बड़ा रीजन है रुपया का वीक होने का डॉलर के सामने, वो है यूएस की जो इकोनॉमी है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनके जो जॉब के डेटा है वो बहुत स्ट्रांग है। उनके वेजेस की जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है। उनका जीडीपी जो है वो इंटैक्ट है। और इन्फ्लेशन जो है वो 40 साल के स्तर पे है, एट ईयर ऑफ 40 ईयर्स हाई। उसके कारण क्या हो रहा है, जो फेड है वो दो चीजें करेगी आने वाले दिनों में। एक, वो जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली हाइक करेंगे। प्लस वो जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कहते हैं, वो 95 बिलियन डॉलर्स का आने वाले दिनों पे वो करेंगे। बिकॉज ऑफ ये दो रीजन, फेड का इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही फास्ट पेस में होगा, इसके कारण, और फेड की जो टाइटनिंग है उसके कारण जो डॉलर इंडेक्स है जो भी 114 के आसपास है, वो हायर प्रोबेबिलिटी है उसकी कि ये 120 या 121 के तरफ जाए, जो उसका लास्ट हाई था। अगर डॉलर इंडेक्स 120 या 121 की तरफ जाता है तो उसका असर जितने भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है उस पर रहेगा। और हम उसका असर देखेंगे तो चाइनीज युआन जो 6.3 के आसपास था आज से 4-5 महीने पहले, आज वो 7.16 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर इसी तरह डॉलर इंडेक्स की रैली चलती रही तो रुपया में जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी। तो रीजन नंबर 1 ये है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी है। रीजन नंबर 2 ये है डॉलर इंडेक्स रुपये में गिरावट का, ये है अपना बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। अपना ट्रेड डेफिसिट लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के आसपास पे 15 बिलियन डॉलर पर मंथ था। 15 बिलियन डॉलर पर मंथ था। आज के दिन पे इट इज क्लोज टू 30 बिलियन डॉलर पर मंथ। तो बिकॉज ऑफ दैट ट्रेड डेफिसिट, बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट के कारण भी रुपये में प्रेशर है। अब जो तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप देखेंगे तो हमने आउट परफॉर्म किया है बाकी के करेंसी से, डॉलर इंडेक्स की गिरावट से। डॉलर इंडेक्स जो 89 था नवंबर महीने में लास्ट ईयर, आज वो 114 हो गया। तो ऑलमोस्ट 18-19% का बढ़त हमने देखा डॉलर इंडेक्स पे। पर रुपया जो है, आपने कहा, 9% ही वीक हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे। इसका एकमात्र रीजन ये था कि जो आरबीआई थी, आरबीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया। आरबीआई ने करेंसी को प्रोटेक्ट किया, और प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपने जो डॉलर रिजर्व होते हैं एक ऑल टाइम हाई पे, उन्होंने उसको डिप्लीट किए और करेंसी को प्रोटेक्ट किया। लास्ट टाइम 14 जुलाई को रुपया जो था 80-20 रुपये के आसपास में था। वो 14 जुलाई से लेके 48 ट्रेडिंग डेज लगे रुपये को 80-20 को क्लोज करने के लिए, जो लास्ट वीक हुआ। तो आरबीआई का सेलिंग बहुत ज्यादा था। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या मार्केट के अंदर पे आरबीआई एग्रेसिवली इंटरवीन कर जी। पाएगा? जी। उसका एकमात्र रीजन है कि जो इंटरवेंशन आरबीआई ने पहले हम्म। दिखाया, हम्म। वो शायद आज अगले 1-2 महीने तक आरबीआई नहीं कर पाएगा। उसका एकमात्र रीजन है कि मार्केट के अंदर पे जो हम्म। लिक्विडिटी डेफिसिट जिसको कहते हैं हम, हम्म। वो आज 21,000 करोड़ है। और नवंबर लास्ट ईयर पे वो 8 लाख करोड़ प्लस में था। हम्म। तो जब जब आरबीआई डॉलर को सेल करता है तब तक उसको मार्केट से रुपया को तानना पड़ता है। उसके कारण जो लिक्विडिटी सरप्लस था, आज वो लिक्विडिटी डेफिसिट हो गया है। हम्म। लिक्विडिटी डेफिसिट के होने के कारण आरबीआई का जो सेलिंग पेस रहेगा वो हम्म। थोड़ा कम होगा, या इंटरवेंशन जो है वो कम होगा। और हम्म। ग्लोबली अगर रशिया यूक्रेन का वॉर चलता रहा, बाकी कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते हैं, अगर यूएस इंटरेस्ट रेट इसी तरह से हाइक करता रहा, तो अ, बाकी सब करेंसीज भी वीक करेगी, तो हम भी वीक कर सकते हैं। आइडियली नियर टर्म के लिए हमको ऐसा लगता है कि ये 82.5 से 83 की तरफ मूव करना चाहिए। हम्म। अगर ये 82.5, 83 का नंबर तोड़ता है, उसके बाद में संभावना ऐसी बन सकती है कि ये 84, 85 के तरफ बढ़े। और ओके। उसका जी जी। रीजन ये होगा कि ग्लोबल मार्केट पे जो डॉलर की तेजी है, जी ना जी। कि कोई डोमेस्टिक फंडामेंटल के कारण उतना कुछ असर पड़ेगा।
ओके, यानी आरबीआई के साथ काफ़ी चैलेंज होगा जब एमपीसी की बैठक बुधवार को शुरू होगी और फ्राइडे को उसके डिसीजंस आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि लिक्विडिटी की जो क्राइसिस है उसको कैसे मैनेज करती है, फिर ग्रोथ और दरों को लेकर कैसे वो एक तालमेल बैठा के आरबीआई चलती है। इसके अलावा जो चैलेंजेज होंगे, फॉरेक्स रिजर्व करीब करीब 2 साल के निचले स्तर में, तो तमाम ऐसे चैलेंजेस आरबीआई के सामने होंगे। और सिर्फ रुपया ही नहीं, बाकी करेंसी रुपए के मुकाबले ज़्यादा कमजोरी हुई, चाहे वो यूरो हो या फिर जापानीज येन हो या फिर ब्रिटिश पाउंड हो, वहाँ पर भी 15 से 20% की गिरावट इस साल 2022 में आ चुकी है। हालांकि उस मुकाबले रुपए ने उतनी गिरावट नहीं दिखाई है, करीब करीब 9% की गिरावट इस साल आई है। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि आगे 82.5 से 83 तक रुपया जा सकता है और आगे उसके बाद अगली चाल हो सकता है कि 85 तक भी जाए, ये भी मुमकिन है। लेकिन फिलहाल इन्हें दिख रहा है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स की तेज़ी है यहाँ पर और बढ़ सकती है।